होती है आखिरी जुम्मे के दिन, पूरी रोड पे कालीन बिछती है और सबसे बड़ा नमाज अदायगी का जो कार्यक्रम है वहाँ पे अदा होता है। तो जो एक मस्जिद है करेली में, वहाँ पे जैसे लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग अंदर गए ही थे कि तब तक पता नहीं ऐसा क्या वहाँ अफवाह हुई कि वहाँ मांस का एक टुकड़ा फेंका हुआ है। उतने में सारे लोग एकदम फटाफट बाहर आए और एक दूसरे तक इतनी जल्दी वो अफवाह फैली उस जगह में कि वो एकदम भड़काऊ हो गई और ऐलान होने लगे मस्जिदों में कि इस तरह से हमारे साथ हो रहा है, भाइयों इकट्ठा हो, और मतलब अफवाह फैलाने वाले जो ऐलान मौलवी साहब हैं वो लोग कर रहे थे। तो इस तरह से एकदम धीरे धीरे पूरे एरिया में वो पहुंच गई वो बात, और जो कि शायद वो 12 या 12:30 बजे की जो नमाज होती है उस टाइम से वो बात शुरू हुई और 2-2:30 बजे से बजते वो पूरे एरिया में इतना ज़्यादा वो हंगामा, सबके घरों तक की खबर पहुंच गई कि लड़ाई हो गई। किसी हिंदू ने वहाँ मांस का कुछ टुकड़ा फेंक दिया था आखिरी ये जो जुमे की नमाज अदा करने गए थे मुस्लिम भाई लोग। तो ये पूरा अब मस्जिद में तो ऐलान हो ही रहा था कि हमारे मस्जिद में ये हिंदुओं ने ये कर दिया, उधर से मंदिर से भी ये होने लगा कि ये हमसे झगड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर हमारे और हमारे साथियों तक पहुंची, हमारे जो इलाहाबाद में जो हमारे सीनियर हैं अंशु जी, उन्होंने फटाफट सारे साथियों को फोन किया। हम लोग सब तुरंत, क्योंकि वो दिन जो होता है एकदम बंद का दिन होता है, कोई ऑटो रिक्शा ये सब चलता नहीं है वहाँ पे, वो रोड सारी जाम कर दी जाती, बंद की जाती है। फोन आने के बाद लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए, सिविल लाइन्स एक जगह है वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद तुरंत ये सोचा गया कि कैसे इस घटना को रोकी जाए, क्योंकि ये अभी 3-4 घंटों के अंदर ही इतनी बड़ी अफवाह और इतना बड़ा बवाल होने वाला है कि इससे कर्फ्यू भी लग सकता है। फोर्स फटाफट सब जगह पे फैल रही थी, तो 2-4 लोग जो मेन जगह थे वहाँ पे जाने लगे कि किस तरह से माहौल को थोड़ा रोका जाए और उसके बाद फिर आगे का जो भी उनकी प्रक्रिया वो सोची जाए। जब 2 लोग, जो ऐसा नहीं है कि सब अफवाह फैलाने वाले ही लोग हैं, सब दंगा भड़काने वाले ही लोग हैं, उसमें से जब और कुछ ऐसे सक्रिय लोगों को बुलाया गया वहाँ, उन लोगों ने पहलकदमी दिखाते हुए, मस्जिद में कुछ सक्रिय मौलाना भी थे, मंदिरों में कुछ अच्छे सक्रिय पंडित भी थे, वैसे ऐलान होने लगे कि ये गलत अफवाहें हैं, आप इन गलत अफवाहों पे मत जाइए, और ये जो कुछ भी हुआ है ये हमें लड़ाने का एक साजिश है। जब इस तरह से बार-बार ऐलान होने लगे और बार-बार बुलाया जाने लगा कि आप इस झगड़े में शामिल मत होइए, ये हमारे और हमारे त्योहार को खराब करने की एक साजिश है। धीरे धीरे शाम को 6 बजते कुछ माहौल में कुछ नरमी आई और लगा कि हाँ अब कर्फ्यू का वो माहौल नहीं लग रहा था कि अब कर्फ्यू लगने का भी चांस है। ठीक थोड़ी बहुत सरगर्मी तब भी थी, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। शाम होते होते एक पर्चा छपवाया गया ये इस मुद्दे को लेके, और उस पर्चे को लेकर हम लोग मस्जिद, मंदिर, जो कुछ ऐसे चौराहे थे जहाँ पे, क्योंकि पुलिस चारों तरफ थी, हमें ऐसे खड़े होके पर्चा सबको देने और बात करने के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग हर चौराहे पे, हर उस जगह पे पहुंचे जहाँ से कि हमें थोड़ी सी मदद मिलती इस घटना को बढ़ने में रोकने के लिए।